हेलो बच्चों, मैं हूं हार्दिक पंचाल। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एनलाइट क्रिप्स पे। बच्चों, हम लोग ने जो है वो लास्ट टाइम पढ़ा था अपना इटली कैसे यूनिफाई हुआ, ओके, जर्मनी कैसे यूनिफाई हुआ। ठीक है, आज हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं द ग्रेट ब्रिटेन की। ओके, ब्रिटिश नेशन आप सबने नाम सुना होगा, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ठीक है, इंग्लैंड। ओके, तो ये जो एक्चुअल में आपने जो ये जो आप मैप देख रहे हो, ओके, समझ में आया कि ये पोर्शन हमारा इंग्लैंड है, ये वेल्स है, ये नॉर्दर्न आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है। इस पूरे मैप को हम बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। ओके, समझ में आया। मतलब ये पूरा है वो एक नेशन की तरह फॉर्म हुआ है, ये पूरा का पूरा एक नेशन है। ओके, इसलिए हमने उसको नाम दिया गया है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन, या फिर एक और नाम है द ग्रेट ब्रिटेन, नाम दे दिया गया है। ओके, समझ में आया। तो होता क्या है कि इनकी भी स्टोरी जो है, पहले ये पूरा नेशन जो आप देख रहे हो ना, ये पहले ये पूरा नेशन जो है ये सेम नहीं था। ओके, जैसा आपको दिख रहा है ये पूरा एक नेशन में नहीं था, सब बटे हुए थे, सब अलग अलग बटे हुए थे। इंग्लैंड अलग था, वेल्स अलग था, आयरलैंड अलग था, स्कॉटलैंड अलग था। ओके, समझ में आया। वो सब बटे हुए थे अपने अपने रास्तों पे, सब अपने अपने जो है वो एक परफेक्टली एक अलग अलग कंट्री में डिवाइडेड थे। उनकी लैंग्वेज अलग थी, उनके कल्चर अलग थे, उनके एथनिक ग्रुप्स भी अलग अलग डिवाइडेड थे। ओके, तो कैसे बना ये पूरा एक नेशन, कैसे बना, क्यों उसको यूनाइटेड नेशन ऑफ ब्रिटेन बनाने की जरूरत पड़ी, यूके यूनाइटेड किंगडम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, और किसने ये काम किया, इस टॉपिक के अंदर हमको ये पढ़ना है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलो इसको शुरू करते हैं। तो पहला हमारा ये लिखा गया है, ओके, आपका टॉपिक का नाम आपको पता ही है, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन टू द 18th सेंचुरी। इसका मतलब क्या कि 18th सेंचुरी तक कोई ब्रिटिश नेशन जो है, जो हम देख रहे हैं इतना बड़ा, जिसके अंदर 3, 4, 5 कंट्री है, ऐसा 18th सेंचुरी तक नहीं था। ओके, सब लोग अलग अलग बटे हुए थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अलग अलग बटे हुए थे, मतलब क्या हुआ कि कुछ लोग जो है वो इंग्लिश उनको बोला जाता था क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज इंग्लिश थी। कुछ लोग थे वो वेल्श बोले जाते थे, कुछ लोग स्कॉट्स और कुछ लोग आयरिश। ओके, अब इंग्लिश वाले जो है, ओके, ये इंग्लिश वाले, ओके, ये वेल्स वाले, ये स्कॉट्स वाले और ये आयरिश वाले। ओके बच्चों, समझ में आया। चलो ठीक है, अभी यहाँ पर जो है इन सब के कल्चर भी अलग थे, रिलीजन भी अलग थे। मैंने आपको बताया कि दे ऑल हैव डिफरेंट कल्चर एंड रिलीजन। ठीक है, अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जिनका कल्चर अलग है, रिलीजन अलग है, उनको एक साथ लेके आना, मतलब आपस में तो नहीं आए होंगे वो लोग, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होगी, झगड़े बहुत हो रहे होंगे, तो कैसे ये आपस में आए, हमको ये पढ़ना है बस खाली इस टॉपिक के अंदर। तो क्या लिखा है यहाँ पर, इन सब में से स्कॉट ले लो, इंग्लिश ले लो। ओके, मैं आपको मैप दिखाऊं तो आप इंग्लिश ले लो, वेल्स ले लो, स्कॉट ले लो, आयरलैंड ले लो। ठीक है, इन सब में से जो है वो सबसे ज्यादा मॉडिफाइड, सबसे ज्यादा अपग्रेडेड इंसानों में से जो कोई थे तो वो थे इंग्लिश पीपल, मतलब इंग्लैंड के लोग। इन्होंने अपने आप को सबसे ज्यादा जो है वो मॉडिफाई किया। ठीक है, मॉडिफाई करने का मतलब क्या है, उन्होंने जो है वो हर एक फील्ड में, चाहे आप उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन ले लो, मॉडर्न वर्ल्ड ले लो, ठीक है, तो हर एक फील्ड में जो है उन्होंने जो है वो अपना बेस्ट दिया और वे अपग्रेड हुए। ओके, टाइम के साथ उनके पास वेल्थ भी आई और पावर भी आई। ओके, समझ में आया। तो उन्होंने कैसे इस पावर का मिसयूज किया, ये जो इंग्लिश पीपल थे, इंग्लैंड के लोग थे, कैसे उन्होंने अपने पावर का, अपने पैसों का मिसयूज किया, यही पढ़ना है इसके अंदर। ओके बच्चों, समझ में आया। चलो देख लेते हैं क्या है आगे स्टोरी। ठीक है, चलो अभी क्या होता है कि जैसे ये लोग पावर में आते हैं, वो इंग्लिश पीपल, इंग्लैंड के लोग जैसे पावर में आते हैं, ओके, तो पहले वो जो है वो पावर है वो छीन लेते हैं। अब लिखा गया है द इंग्लिश पार्लियामेंट सीज्ड पावर फ्रॉम इट्स किंग। ओके, कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, पार्लियामेंट फॉर्म करते हैं और उस दौरान किंग से वो पावर छीन लेते हैं। कौन से लोग की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, इंग्लिश पीपल, मतलब इंग्लैंड के लोगों की बात कर रहा हूं।
कि वो लोग जो है वो आपस में पार्लियामेंट फॉर्म करते हैं वहाँ के लोग। अब लोग में कौन से होंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे, वेल्दी पीपल्स होंगे, पावर वाले लोग होंगे, वो एक पार्लियामेंट फॉर्म करते हैं और किसी कारणवश कोई भी जो है प्लानिंग करके किंग के पास सारी पावर छीन लेते हैं। कब होता है ये सब? 1688 में। ओके, समझ में आया? इसके बाद आफ्टर दिस नेशन स्टेट इंग्लैंड एज इट्स सेंटर वाज फॉर्ज्ड। ओके, इसका मतलब क्या? पावर छीनने के बाद वो अपना सेंटर कहाँ बनाते हैं? इंग्लैंड के अंदर बनाते हैं। ओके, पावर छीनने के बाद वो अपना सेंटर कहाँ बनाते हैं? इंग्लैंड के अंदर बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है? वो एक एक्ट ऑफ यूनियन, ये बात ध्यान रखना बच्चों, एक्ट ऑफ यूनियन 1707, ओके, ये साइन करते हैं किसके बीच में? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। किसके बीच में? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। इनके बीच में एक एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में पास होता है। ओके, अब क्या होता है एक्ट ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? तो आप ये देख लीजिए मैप, ये इंग्लैंड है, ये पावरफुल हो गया, इसने सारी पावर किंग से छीन ली और इंग्लैंड को अपना बेस बना लिया। ठीक है, अब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में ये पास होता है। अब एक्ट ऑफ यूनियन का मतलब क्या? कि वो लोग ने जो है वो स्कॉटलैंड के ऊपर अपना हक जमाना शुरू कर दिया। ब्रिटिश कैसे हमारे इंडिया में आए थे? धीरे धीरे उन्होंने जो है वो ट्रेडिंग शुरू की, फिर धीरे धीरे प्रोविंसेस छीनने लगे, रेवेन्यू सिस्टम को उनको हक में आ गया। ठीक है, उसी तरीके से जो है वो स्कॉटलैंड को उन्होंने अपने हक में लिया। ठीक है, स्कॉटलैंड को जो है वो अपने पूरी तरीके से जो है वो धीरे धीरे अपने रूल के अंदर लाते गए। ओके, यही था एक्ट ऑफ यूनियन। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं एक बार एक्ट ऑफ यूनियन। ठीक है, उसके नीचे मैंने कुछ लाइन लिखी गई है। क्या लिखा गया है? दिस मीन दैट इंग्लैंड was able to suppress the स्कॉटलैंड। इसका मतलब क्या? कि इंग्लैंड है वो स्कॉटलैंड को सप्रेस कर सकता है। अब स्कॉटलैंड जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है, उसके ऊपर इंग्लैंड वालों का राज आ चुका है। ओके, नेक्स्ट क्या है? अभी तो वहां के लोग है ना बहुत गुस्सा हो जाता है, बोलते हैं भाई ये क्या हो गया, हमारे नेबर वाली कंट्री हम पे ही हक जमा रही है। ओके, ऐसा कैसे करेंगे? तो वहाँ के लोग बहुत जो है वो अगेंस्ट जाते हैं इंग्लैंड के, हम ऐसा नहीं होने देंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारे झगड़े भी होते हैं। लेकिन किसी कारणवश वो झगड़े जो है वो सप्रेस हो जाते हैं और इंग्लैंड वाले बार बार जो है वो जीत जाते हैं। यही लिखा है मैंने यहाँ पर। क्या लिखा गया है? द कैथोलिक क्लैंस फेस्ड सप्रेशन व्हेनेवर दे अटेम्प्टेड फॉर देयर इंडिपेंडेंस। मतलब जब लोगों ने इंडिपेंडेंस की बात की, कौन से लोगों ने इंडिपेंडेंस की बात की? स्कॉटलैंड के लोग ने जब इंडिपेंडेंस की बात की तब तक उनको सप्रेस किया गया। ओके, मोस्ट ऑफली यहाँ पे कैथोलिक्स रहते थे, इसलिए यहाँ पे कैथोलिक क्लैंस बोला गया है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद क्या बोला गया है? स्कॉटिश पीपल वेर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज एंड वेयर देयर नेशनल ड्रेस। ओके, अब क्या बोला गया है यहाँ पर? कि स्कॉटिश लोगों को रोका गया कि तुम अपनी गैलिक लैंग्वेज मत यूज करो। जो तुम लोग लैंग्वेज यूज करते हो, अब तुमको वो लैंग्वेज यूज नहीं करनी है, तुमको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज यूज करनी है, हमारी लैंग्वेज यूज करनी है। तुमको तुम्हारा कल्चर फॉलो नहीं करना है, तुमको तुम्हारा लैंग्वेज फॉलो नहीं करनी है। ओके, और तुमको जो है वो ड्रेस है वो, तुम्हारा जो ड्रेस है वो नहीं पहनना है जैसे हम पहनते हैं, हमारा जो नेशनल ड्रेस है वो तुमको पहनना है। ये बात बोलते हैं इंग्लिश वाले स्कॉटलैंड से। बस स्कॉटलैंड पूरी तरीके से जो है वो सब कंप्रेस हो गया, सप्रेस हो गया। ओके, लार्ज नंबर ऑफ पीपल वेर फोर्सफुली ड्राइवन आउट देयर होमलैंड। मतलब क्या? कि बहुत सारे लोग जो बात नहीं मानते थे इंग्लैंड वालों की या इंग्लिश पीपल्स की, इंग्लिश पीपल ने उनको जबरदस्ती अपने धक्का मार के घर से बाहर निकाल दिया और पूरे घर और जमीन जायदाद पे कब्जा कर लिया। ओके, समझ में आया? ये एक्ट ऑफ यूनियन 1707 था। सिंपल में क्या था कि इंग्लैंड वालों ने जो है वो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ फोटो से। ओके, कि इंग्लैंड वालों ने जो है वो स्कॉटलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया। ठीक है, उनको उनकी लैंग्वेज नहीं बोलने दी, उनको उनका पहनावा नहीं पहनने दिया। ओके, और जो लोग जो है वो इनके अगेंस्ट जाते थे तो क्या करते थे? उनको घर से बाहर निकाल देंगे या देश निकाल कर देंगे, उनको जमीन जायदाद सब छीन लेंगे।
ओके। तो धीरे 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 इंग्लैंड वालों के साथ में स्कॉटलैंड आ गया, ओके। अब वो बढ़ते हैं, वेल्स तो उनके पास में ही था, तो उनको इतना प्रॉब्लम नहीं हुई वेल्स को कब्जा करने की। अब धीरे धीरे क्या करते हैं, इंग्लैंड वाले आते हैं आयरलैंड के ऊपर, ओके। अब आयरलैंड के वो लोग किस तरीके से जीतते हैं, इसका मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है। तो ये जो है एक पुराना मैप है, ओके। आप देख सकते हो कि ये हमारा पूरा इंग्लैंड था, ओके। ये जो आप देख रहे हो ये पूरा इंग्लैंड था। इंग्लैंड के अंदर भी अलग अलग लोग रहते थे, अलग अलग कास्ट के। आप उसको मेर्सिया, वेल्स बोल सकते हो, ओके। कॉर्नवेल, वेसेक्स, सुसेक्स, कैंट, एसेक्स, ईस्ट एंग्लिया, ओके। ये पूरा मिलके वो लोग ने जो है वो इंग्लैंड फॉर्म कर दिया, ओके। ये पूरा मिलके उन्होंने इंग्लैंड फॉर्म कर दिया कब, 16 सेंचुरी से, अपना ये 18 सेंचुरी के बाद, ओके। समझ में आया। तो कब किया, जब इंग्लिश जो पार्लियामेंट थी, ओके, उन्होंने किंग के पास सारा पावर छीन लिया था ना, तब जो है वो पूरा ये इंग्लैंड बन गया। उससे पहले ये ऐसे छोटे छोटे स्टेट से बटा हुआ था, ओके। वो करने के बाद स्कॉटलैंड कब्जे में किया। अब किसकी बारी है, आयरलैंड की बारी है। अब वो लोग, ये इंग्लिश पीपल्स आयरलैंड को अपने कब्जे में करेंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे वो स्टोरी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, ओके। अब क्या हुआ, आयरलैंड को भी सेम चीज सफर करनी पड़ी। मैंने लिखा है यहाँ पर कि आयरलैंड सफर द सिमिलर फेस। जो दुविधाएं, जो प्रॉब्लम्स स्कॉटलैंड को फेस करना पड़ा, वो सारी चीजें आयरलैंड को भी फेस करना पड़ा। आयरलैंड के साथ भी ऐसा ही होता था, ओके। पहले उनके कब्जा कर लिया गया, लेकिन उनका तरीका अलग था। आयरलैंड के अंदर 2 ग्रुप्स थे, ओके। 2 ग्रुप्स थे पीपल्स के, ओके। एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट। कौन से, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स, ओके। ये 2 लोग थे। अब सर आप बोलोगे कि सर क्या होता है कैथोलिक, क्या होता है प्रोटेस्टेंट्स, दोनों ही तो क्रिश्चियन ही नाम है। हाँ करेक्ट है बेटा, दोनों क्रिश्चियन के ही नाम है, ओके। लेकिन कैथोलिक्स जो है वो अपना अस्तित्व पहचानते हैं। जो मतलब जो कैथोलिक्स होते हैं वो ऐसे पहचानते हैं कि हमारा अस्तित्व कहाँ से है, तो रोम में जो चर्च है, ओके, वहाँ से हमारा अस्तित्व है, हमारी शुरुआत वहाँ से हुई है। और जब बल्कि प्रोटेस्टेंट ये सोचते हैं कि नहीं, हमारा अस्तित्व कहाँ से है, बाइबल से है, कि जब से बाइबल की शुरुआत हुई है तब से हमारा अस्तित्व है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो शॉर्ट में कि प्रोटेस्टेंट लोग हैं वो बाइबल को मानते हैं, और कैथोलिक्स है वो रोमन चर्च को अपना गुरु या अपना अस्तित्व मानते हैं, ओके। तो आपस में दोनों है तो क्रिश्चियन ही बच्चों, लेकिन आपस में हमेशा इन दोनों के बीच में तकरार बना रहा, ठीक है। आपस में इन दोनों के बीच हमेशा तकरार बनती रही, ठीक है। समझ में आया। उसकी वजह से क्या हुआ, इंग्लिश वालों ने फायदा उठाया। उनको लगा कि भाई दोनों है दुश्मन आपस में, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ओके। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसीलिए इंग्लिश वालों ने प्रोटेस्टेंट्स को बोला कि काम करो, इंग्लिश वालों ने प्रोटेस्टेंट को बोला काम करो, हम दोनों मिल जाते हैं और हम दोनों मिल कैथोलिक्स को हरा देते हैं, ओके। आपको भी जो चाहिए वो मिल जाएगा और हमको भी जो चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है। ये सेम बात जो है वो लोग ने बात की, ठीक है। वो लोग ने बोला द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स टू रूल्ड ओवर द कैथोलिक्स एंड डोमिनेंस ओवर आयरलैंड। उन्होंने बोला कि एक काम करो, हम आपकी हेल्प करते हैं। किसको बोला, प्रोटेस्टेंट्स को बोला, हम आपकी हेल्प करते हैं, ओके। आप जीत जाओगे और बदले में आप पूरा आयरलैंड आपका हो जाएगा। ये बात प्रोटेस्टेंट को बोलते हैं। तो इंग्लिश और प्रोटेस्टेंट्स दोनों साथ में आते हैं और कैथोलिक्स को हरा देते हैं, ओके। कैथोलिक रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटेन वाज सप्रेस्ड, ओके। जो कैथोलिक्स ने जो रिवोल्ट की झगड़ा हुआ था, वॉर हुई थी, ओके, ब्रिटिश के खिलाफ, वो सप्रेस हो जाती है, ओके। उस वॉर के अंदर बहुत जानी मानी हस्ती है वॉल्फ टोन, बहुत बड़े बहादुर सिपाही थे, ओके। और उनकी जो पूरी टीम थी यूनाइटेड आयरिशमैन्स एक नाम की टीम थी 1798 में, ओके। समझ में आया। वॉल्फ टोन जो है उनकी एक आर्मी थी यूनाइटेड आयरिशमैन 1798 में मैं आपको उनका फोटो दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है फोटो, ये है वॉल्फ टोन, ओके। ये है वॉल्फ टोन, समझ में आया। ये वॉल्फ टोन का फोटो है। ये बहुत बड़े सिपाही थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो लड़ाई लड़ी थी अपने आयरलैंड, वो बेसिकली आयरलैंड से थे।
उन्होंने बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ी थी, लेकिन फिर भी वो हार गए ब्रिटेन से। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे ब्रिटेन जो है वो आयरलैंड के ऊपर कब्जा करने लगा। ठीक है, और पूरा एक यूनाइटेड किंगडम बन गया। ओके, कैसे यूनाइटेड किंगडम बन गया, आपको फोटो दिखाता हूं मैं। ठीक है, ये पहले ब्रिटेन, ये पहले इंग्लैंड था, ये पूरा इंग्लैंड था। स्कॉटलैंड पे कब्जे में किया, स्कॉटलैंड पास आ गया। आयरलैंड पे कब्जे में किया, आयरलैंड पास आ गया। अब पूरा नेशन किसका हो गया, इंग्लैंड वालों का। इसके उन्होंने नाम दिया था यूनाइटेड किंगडम, द ग्रेट ब्रिटेन। ओके, समझ में आया। ये करने के बाद उन्होंने क्या किया, पूरे यूनाइटेड नेशन में, पूरे यूनाइटेड किंगडम में अपना झंडा लहराया। बोला गया कि आज से हमारा जो नेशनल फ्लैग है, ओके, यूनियन जैक का जो नेशनल फ्लैग है वही चलेगा। कौन सा है नेशनल फ्लैग, कौन सा है नेशनल फ्लैग, ये है नेशनल फ्लैग, ये नेशनल फ्लैग चलेगा उनका। ओके, उन्होंने क्या बोला, और हमारा जो नेशनल एंथम है, हमारा जो नेशनल एंथम है, क्या है नेशनल एंथम उनका, गॉड सेव अवर नोबल किंग, यही चलेगा पूरे ब्रिटेन में, चाहे वो स्कॉटलैंड हो, इंग्लैंड हो, आयरलैंड हो या वेल्स हो, हर जगह हमारा ही फ्लैग चलेगा, क्योंकि ये सब हमारे कब्जे में आ गया है और हमारा ही नेशनल एंथम चलेगा, गॉड सेव अवर नोबल किंग। और इंग्लिश लैंग्वेज ही चलेगी, ओनली यू शुड स्पीक ओनली इंग्लिश लैंग्वेज, ऐसा बोला गया। ठीक है, इस तरीके से ब्रिटेन ने जो है वो, मतलब इंग्लैंड ने जो है वो धीरे धीरे अपने आसपास के नेबरिंग कंट्रीज को जीता, कब्जा किया और एक यूनाइटेड किंगडम को फॉर्म किया। ठीक है बच्चों, टॉपिक समझ में आया आपको। ओके, अभी हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।